बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामला हाज़िर खिदमत। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक बहुत ही खुसूसी मेहमान के साथ। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने बात की थी, और जब भी हम बात करते हैं सब फर्टिलिटी या बे औलादी के हवाले से, इनफर्टिलिटी का जो वर्ड है उसको ऑब्सलीट कर दिया गया है, उसकी जगह अब सब फर्टिलिटी हो चुकी है। और अमूमन जब हम बात करते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन से करते हैं, और वो ख़वातीन होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो पहले के ज़माने में तो तासुर ये था कि औलाद नहीं हो रही, ज़िम्मेदार औरत है। लेकिन तरक्की करती गई चीज़ें, और उसके बाद फिर हमारी यहाँ जो सोच है उसमें भी तब्दीली आई, तो पता चला कि जितनी ज़िम्मेदारी तो नहीं, जितनी मेडिकल प्रॉब्लम या जितना कोई रीज़न या जितना कंट्रीब्यूशन औरत का है, तो उतना ही मर्द का भी है। मर्द के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और जाहिर बात है कि इस हवाले से एक बड़ा मरहला होता है कि ख़वातीन गायनेकोलॉजिस्ट के लिए। तो हमने वादा किया था कि हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी की, कि मर्दों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हवाले से, कि क्या वजूहात होती हैं कि ख़ानदान औलाद की नेमत से जो है महरूम रहता है। इस हवाले से आज हमारा प्रोग्राम है। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक बात ये कि मुझे पता है कि कॉल्स आज बहुत होंगी। बात करेंगे कि हमने पिछले प्रोग्राम में जब बात की कि स्पर्म काउंट जो होता है वो कितना होना चाहिए, एजियोस्पर्मिया क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, किसी का स्पर्म काउंट एक्टिव कितना होना चाहिए, नॉन एक्टिव कितना होना चाहिए, कम है तो बढ़ाएं कैसे, नहीं है तो क्या करें, सारी बातें करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त बात कर रहे हैं बराह रास्त, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकूक व शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें कराची कोड, दैट इज़ 021। और एक और बात कि ये प्रोग्राम जो है सुबह 8 बजे और दोपहर 1 बजे रिपीट होगा, तो अगर किसी के बीच या दौरान प्रोग्राम लाइट चली जाए तो वो परेशान नहीं हो, वो सुबह 8 बजे देख सकता है, दोपहर को 1 बजे। और अगर फिर भी ना देख सके तो यूट्यूब में 2 दिन के बाद ये प्रोग्राम जो है अपलोड हो चुका होगा यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जो क्लिनिक ऑनलाइन की साइट है। आइए आज के मेहमान से तारुफ कराता हूँ। शुरू में मैंने एक जुमला कहा था, खुसूसी मेहमान। मेहमान तो सारे खुसूसी होते हैं, लेकिन इनकी खुसूसियत यह है कि बहुत पढ़ा लिखा है इन्होंने। यकीन कीजिए, इनकी डिग्रियाँ जो हैं, पाकिस्तान की जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो FCPS है। FCPS भी इन्होंने 2 दफ़ा किया, एक सर्जरी में किया, फिर यूरोलॉजी में किया। फिर इंग्लैंड की, यूके की, आयरलैंड की जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वो FRCS। माशाल्लाह डॉक्टर साहब के पास तो FRCS का इन्होंने एक जुम्मा बाज़ार लगाया हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ इल्म बट रहा था सब समेट लिया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात, फ़ौज में भी खिदमत अंजाम दी एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल, और उसके बाद फिर नेवी में जब उनकी डेपुटेशन हुई तो सर्जिकल कमांडर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। और इस वक्त जो है ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी एंड हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह इतनी डिग्रियाँ कितनी ज़िंदगी कब तक, मतलब कितने साल पढ़ने में गुजार दिया आपने? बस इसमें मैं जो है सबसे ज़्यादा क्रेडिट फ़ौज को दूंगा। मैं जब फ़ौज में एज ए कैडेट गया था, डॉ मेडिकल कॉलेज छोड़ के आर्मी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया था 87 में। तो जो मेरे असातिज़ा थे, माई ऑल सल्यूट्स टू देम, उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया, मुझे हमेशा पैम्पर किया, मुझे हाथ पकड़ के सिखाया। तो ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो हार्ड वर्क से ज़्यादा आर्मी बैकग्राउंड को जाता है। तो आर्मी वाले ये भी कहते थे महाज की जगह जाके डिग्री ले लो बस। क्योंकि हम डॉक्टर्स थे, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पोस्टिंग्स जो हैं वो बड़े CMHs में रहीं ज़्यादा। और मैंने जो है आई हैव गॉट दी ऑनर टू सर्व एट सियाचिन, आई हैव द ऑनर टू सर्व एट कारगिल, दराज सेक्टर, और यहाँ गए आप? 62 ब्रिगेड, 323 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड, जो मुश्किल तरीन ब्रिगेड थे। अच्छा, हमें तो नहीं पता उनमें जी मैं बता देता हूँ। स्कर्दू से आगे 2 दुश्वार रास्ते हैं, जिसमें पियून, खपलू और सिक्सा एक जगह है, और एक ओल्डिंग और हमजीगुंड, इन दोनों सेक्टर। जी 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 जी। अच्छा, पहली बात जी मैं भी जब मुझे भेजा जाता था तो मैं भी यही पूछता था कि ये कौन से सूबे में वाक़ है। तो ये FCNA जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, उसमें ये एरियाज हैं। और गिलगित से आगे अस्तोर, और अस्तोर से आगे बुर्जल टॉप एक जगह है, जहां से आगे मिनीमर्ग और दुश्वार गुजार इलाके हैं। सब पाकिस्तान के इलाके हैं? जी जी बिल्कुल पाकिस्तान के इलाके हैं। पाकिस्तान नए तरीके से घुमा रहे हैं। आपको मैं इस तरह घुमाऊंगा कि बाथरूम हमारा जो था उसमें एक खिड़की थी, और खिड़की से हमारा जो बैटमैन जो सिपाही होता था
वो बेलचे की मदद से, बाहर बर्फ होती थी, बेलचे की मदद से वो खिड़की के जरिए ही बर्फ उठा के अंदर एक ड्रम में डालता था और वो पानी गर्म होता था, वो इस्तेमाल होता था। तो ऐसा इलाका था, ये बुनियाल का इलाका है, शकमा गुलतिरी सेक्टर मुश्किल इलाके हैं, और मैं क्रेडिट दूंगा फौज को, उन्होंने हमें बहुत अच्छा रखा और पढ़ाया। बड़ी बात है। बात यह है कि वाकई इस प्रोग्राम का डॉक्टर साहब ने जो अभी नक्शा खींचा है, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले तमाम हमारी जितने भी अफवाज हैं, खुसूसन हम सियासत में जब घसीटते हैं ना फ़ौज को, हम उन जवानों को भूल जाते हैं जो कि इंतहाई मुश्किल हालात में हमारे इस मुल्क की, हमारे घरों की हिफाजत में अपनी जानें जो हैं वो एक सख्ती, एक तो ज़िंदगी की सख्ती झेल रहे हैं, फिर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे हम सब की प्रोटेक्शन के लिए। माई हैट्स ऑफ फॉर माई आर्मी एंड माई आर्म फोर्सेस। डॉक्टर साहब पहले तो बहुत शुक्रिया इस मुल्क की खिदमत का, और अभी भी आप खिदमत कर रहे हैं। ये बताइए, अब ज़रा आ जाते हैं इस मर्दाना प्रॉब्लम में, ठीक है। और ये आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे मुल्क में क्योंकि एक ज़माने में औलाद के न होने की जिम्मेदारी का तयन औरत पे डाल दिया जाता था, लो भाई छुट्टी हो गई, औरत औलाद नहीं हो रही है, दूसरी शादी कर लो। अब सोचें बदली हैं। अंदाज़न ये बताएं मुल्क में कितने % जो प्रॉब्लम है, अगर 100 में से, वो उसकी जिम्मेदार या उसकी प्रॉब्लम का रीज़न मर्द है? ओवरऑल जो पाकिस्तान का डेटा है वही ओवरऑल भी डेटा है। 15% कपल्स जो हैं वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी के साथ आते हैं, यानी 85% कपल्स इनफर्टिलिटी यही है, या सब फर्टिलिटी जो आपने टर्म एक्यूरेट आपने जो यूज़ की, क्योंकि इनफर्टिलिटी बड़ी रेडिकल टर्म हो जाती है, यानी आप उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि वो जी उसका कुछ नहीं हो सकता। सब फर्टिलिटी वो चीज़ है जिसमें कुछ इलाज मुमकिन है और इलाज होता भी है। 15% कपल्स तकरीबन इस तरह आते हैं। इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि शादी के 1 साल के अंदर अनप्रोटेक्टेड अगर मियाँ बीवी साथ रहें, कोई कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल ना करें, और 1 साल के अंदर अगर औलाद ना हो, तो ये सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कहलाती है। तो तकरीबन 15% कपल्स जो हैं ये इस तरह आते हैं। इसमें तकरीबन 40% जो है वो मर्द रिस्पॉन्सिबल होता है, 40% इन 15% में से 40% खातून रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और 20% केसेस इडियोपैथिक या दोनों रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यानी 40% जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो खवातीन के अंदर, 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वर्ड हटा देते हैं, वरना तो इशारे करते रहेंगे, देखा ना तुम रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारी वजह से नहीं हो रही है। आज वो जो बेचारे मर्दों की वजह से होगी, उनकी मीमियाँ शेयर हो जाएंगी, ठीक है ना। हाँ, कि तो लाइक ये है कि मेडिकल प्रॉब्लम खवातीन में भी हैं, मर्दों में भी हैं। अब डॉक्टर साहब से पूछेंगे मजीद बातें, लेकिन डॉक्टर साहब इजाज़त है, कॉलर्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? जी, मैं अकील मूसी बात कर रहा हूँ। सर मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। जी पूछिए। मैंने अपना सीमेन एनालिसिस कराया है, जी, तो उसमें जो मोटिलिटी होती है वो बहुत कम आई है, 20 आई है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और दिस इज द प्रॉब्लम आई एम नॉट हैविंग चिल्ड्रन, या कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं कि आई हैव बीन मैरिड फॉर 5 years बट नो चिल्ड्रन एज येट। आपकी उम्र कितनी है? आई एम 41। 41, ठीक है। अभी आप प्रोग्राम देखते रहिएगा। आज हम सारी बात करेंगे कि सीमेन एनालिसिस में नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, कितनी मोर्टेलिटी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, और जिसकी कम है वो क्या करे। ठीक है अखिल साहब, गॉड ब्लेस यू। खालिद साहब हैं इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब एक दरख्वास्त है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। जी सर, आज तक आती है जनाब। सर मैंने उस दिन कॉल की थी, डॉक्टर रुबीना सराज साहब थी। जी जी सर, आपके लिए तो आज प्रोग्राम रखा है सर। आपके हुक्म पे तो प्रोग्राम है आज का। बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। जनाब। सर मैं अपना उस दिन जिस तरह बताया था पूरा सर केस बता दूं? जी दोबारा बताइए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। सर वो ये है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो मुझे डॉक्टर साहब ने ये कहा, यूरोलॉजिस्ट टीम में बैठते हैं डॉक्टर नईम साहब, उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट करवा के ले आए। तो मैं सर टेस्ट करवाने गया, LH, FSH, टेस्टोस्टेरोन एंड सर ये अल्ट्रासाउंड एक उन्होंने बताया था। तो सर उसका रिजल्ट LH सर जब आया 3.9 था सर, FSH 5.3 सर, टेस्टोस्टेरोन 280, और सर ये सीमेन का जो रिजल्ट था सर, इसमें स्पर्म काउंट 0 थे सर, और जो अल्ट्रासाउंड था उसके सर कंक्लूजन नीचे सर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर एपिडाइडिमल सिस्ट।
जी सर, एपिडाइडमल सिस्ट, एपिडेडमल सिस्ट एंड फैटी लीवर, और तीसरे नंबर पे था सर नो एविडेंस ऑफ हाइड्रोसेल स्लैश वेरिसोसेल। ठीक है, ठीक है। तो सर हाइड्रोसील और मेरा सवाल सर ये है कि एजोस्पर्मिया की जो बीमारी है सर, वो आया कि ये जो नीचे कंक्लूजन है इस वजह से सर हो रही है या इसका ठीक कोई है, हल है आपका या सवाल बिल्कुल। आज डॉक्टर साहब इनका मेन कंसर्न ये था, एक तो ये एजोस्पर्मिक है जो जीरो का स्पर्म काउंट है, तो एपिडाइडमल सिस्ट इनकी आई है, ये भी आप इसका तफसीली जवाब जी, दीजिएगा। बताऊंगा। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं है खालिद साहब से आपको? बस ठीक है, जवाब देंगे ऑन एयर। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और देखें डॉक्टर साहब से तफसील में आज आपके केस पे और अकील साहब के बाकी तमाम लोगों की केस पे बात होगी। एक और कॉल लेना आपकी इजाज़त है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं जिया कराची से बात कर रही हूँ सर। जी, कैसी हैं आप? जी, ठीक आपके है प्रोग्राम ठीक ठाक, शुक्र है। पहले भी कॉल की थी, ये डॉक्टर रुबीना जब आई थी। जी 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 जी, तो मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था ना। जी जी तो सर पिछली दफा मैंने आपको जो मेट्रोलिटी बताई थी वो 20% थी। जी, आप दोबारा एक काम करें जी डॉक्टर साहब जो है ना, जी जी आज पहली दफा प्रोग्राम में आए हैं, तो डॉक्टर वीना उसके प्रोग्राम में जो आपने बताया था तो डॉक्टर साहब नहीं सुन सके थे। नहीं, ठीक मैं है, बता रही हूँ आप सर। दोबारा से पूरी जी। केस हिस्ट्री बता दें। जी जी, मैं बता रही हूँ सर। अच्छा सर, इनका जो लाइफ काउंट है वो 2 मिलियन है 2 मिलियन। जी, और जो इनकी मोर्टेलिटी पहले थी वो 10% थी, फिर हकीम इलाज से फिर 20% हुई, और पिछले हफ्ते आप रुबीना से बात करने के बाद, ये पिछले हफ्ते हमने इस संडे को हम लोगों ने टेस्ट रिपोर्ट लिया है, तो उसमें इनका जो मोर्टेलिटी आई है वो 50% हो गई है। कितनी? 50%। अच्छा, वेरी गुड। जी, तो हकीम इलाज से ना सर, तो लाइफ काउंट उसी जगह भी ठहरा हुआ है, तो वो कहते हैं कि इंशाल्लाह ये कहते हैं लोगों का मोर्टेलिटी का मसला होता है वो हल नहीं होता, मुश्किल से होता है, लेकिन इनका शुक्र है ये हल हो गया है। तो अब इनके लाइफ काउंट पे वो करेंगे। तो सर क्या 02 मतलब 2 मिलियन जो है, तो IVF मतलब नहीं चाहते हम लोग ना, हम कहते ठीक हैं है। कि मतलब नॉर्मल तरीके से हो जाए, तो इस काउंट में क्या हो सकता है, पॉसिबल है? ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे? बिल्कुल ठीक है। जी साहब, बहुत शुक्रिया। अभी आपके सवाल का जवाब और आपके जो खदशात हैं उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं, मज़ीद बातें करेंगे। ज़ाहिर बात है कि जब ऐसे टॉपिक कर रहे होते हैं ना तो तकलीफ भी हो रही होती है, लेकिन कहते हैं मायूसी कुफ्र है। अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलाज ज़रूर रखा होता है। हम मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।